चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की खबरों के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में लंबे समय बाद हुई बारिश, गंगानगर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाया, 48 घंटों में बरसात की संभावना। नीतीश नवीं बार बिहार के सीएम बने, बोले जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने शपथ ली। कोटा में तैयार हो रहे नई पीढ़ी के राम कथावाचक रामचरितमानस के साथ रामलला मंदिर निर्माण का संघर्ष भी सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बात की। पीएम मोदी ने बच्चों की समस्याओं, कंपटीशन की भावना, अभिभावकों की चिंता, टाइम मैनेजमेंट जैसे कई सब्जेक्ट्स पर 2 घंटे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्णय लेना सबसे जरूरी है, निर्णय या कंफ्यूजन की स्थिति अच्छी नहीं होती। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूँ, मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। इस इवेंट में पीएम के साथ करीब 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट्स और 1 टीचर इस इवेंट में ऑनलाइन जुड़े थे। इसके अलावा देश के 100 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 139 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 वर्ष, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के 3 दिन बाद चीन ने फ्रांस को लेकर बयान दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दरअसल 27 जनवरी को चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों के विकास को महत्व देता है। हम फ्रांस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके विकास के नए रास्ते खोलना चाहते हैं। आज दुनिया एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किए जाने से 2 दिन पहले वित्त मंत्रालय ने आज यानी 29 जनवरी को बताया कि भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट जारी की। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के ऑफिस के अधिकारियों ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग ने पिछले 3 साल में इकोनॉमी को 7% से ज्यादा की विकास दर पर पहुंचा दिया है। पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण निजी खपत और निवेश में मजबूती आई है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए उठाए गए कदम, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से सप्लाई साइड भी मजबूत हुई है। निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ये मुकाम हासिल कर लेंगी। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि निर्मला बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता रोजगार है। बेरोजगारी की चिंताओं का सामना कर रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सके। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की उचित उम्मीद है। साथ ही मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट में कमी जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है। साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके ठंड से बचने के लिए एक परिवार अपने कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से एक ही परिवार के 5 सदस्य का दम घुट गया। साथ ही दम घुटने से 2 वर्षीय बच्चे सहित एक महिला की मौत हो गई। पुलिस को इस मामले की जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता नहीं चला है। फरवरी से पहले बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली समेत कई राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में इस हफ्ते बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी होगी। जीराबाद पुलिस स्टेशन के माल खाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से तकरीबन 250 टू व्हीलर और 200 के लगभग कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि मालखाने में आग लगने की सूचना मिलते ही 5 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। ईआरसीपी के मुद्दे पर एमपी राजस्थान के सीएम के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग। बिहार पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किशनगंज में राहुल गांधी ने उठाया ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार में ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी हैं, इसलिए हमने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम की बात कही है। भारत को अब पता होना चाहिए कि देश में ओबीसी दलितों की सही आबादी कितनी है, इसलिए हम भारत में जाति जनगणना चाहते हैं।
बिहार में 5 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र रद्द। नीतीश एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। बिलासपुर पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हेडमास्टर ने 22 जनवरी को बच्चों और लोगों एक ग्रुप को हिंदू देवताओं में विश्वास न करने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई थी।